दोस्तों ईग्राम स्वराज पोर्टल पे मंथ एंड प्रोसेस कैसे आप कंप्लीट करें, साथ ही मंथ एंड के समय बैंक रिकॉन्सिलेशन के समय आप कैसे बैंक चार्जेस या फिर कोई अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, कोई भी डिडक्शन या फिर एडिशन हुआ है, उसको कैसे आप दिखा सकते हैं BRS प्रोसेस में। तो ये आज के वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ईग्राम स्वराज पोर्टल पे मंथ एंड प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको ईग्राम स्वराज पोर्टल पे मेकर लॉगिन से लॉगिन करना है। मेकर लॉगिन पे आने के बाद पीरियड एंड प्रोसीड्योर यहाँ पे जाना है। उसके बाद स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, फिर यहाँ पे आपको स्कीम नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा डे बुक ओपन है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपली आपको क्लोज डे बुक ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे करके एक एक करके जितना भी आपका डे बुक, यानी कि फरवरी का मंथ एंड कर रहा हूँ तो 28 तारीख से पहले जितना भी डे बुक ओपन है सभी हमें एक एक करके डे बुक को क्लोज करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आपका 20 यानी 15 दिन डे बुक ओपन है, तो एक एक करके ऐसे आप डे बुक क्लोज करने जाएंगे तो बहुत समय आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस ये है कि आपको अभी एडमिन लॉगिन पे आना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एडमिन लॉगिन पे आने के बाद हमें क्या करना है। एडमिन लॉगिन पे आने के बाद देखिए पीरियड एंड प्रोसीड्योर पे जाना होगा और वहाँ पर हमें देखिए मंथ बुक क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन के आए, फिर यहाँ पे पीरियड एंड प्रोसीड्योर, यहाँ पे फिर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद क्लोज मंथ बुक, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी हमें फरवरी मंथ को क्लोज करना है, तो देखिए क्लोज मंथ बुक पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे देखिए क्लोज मंथ बुक पे क्लिक कीजिए, फिर ओके, और उसके बाद फिर से आपको ओके बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि फरवरी है यानी कि 28 तारीख एकदम लास्ट डेट है, 28 तारीख से पहले का जितना भी डे बुक ओपन रहेगा वो सारे डेट यानी कि डे बुक क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी देखिए फिर से हम मेकर लॉगिन पे आए, उसके बाद देखिए पीरियड एंड प्रोसीड्योर, उसके बाद स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, फिर यहाँ पे हम स्कीम सिलेक्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे एकदम आखिर का डेट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें एकदम आखिर का डेट क्लोज करना है। देखिए क्लोज डे बुक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और देखिए आपका मंथ का एकदम आखिरी डेट क्लोज हो चुका है। अभी आपको मंथ बुक फाइल साइन करना होगा। उसके लिए मेनू ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद मास्टर एंट्री और उसके बाद देखिए DSC मैनेजमेंट, फिर देखिए एकदम आखिर में साइन मंथ बुक फाइल। तो इसी समय आपका जो DSC टोकन है उसको इंसर्ट कीजिए कंप्यूटर पे, फिर यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर DSC का जो टोकन पिन है उस पिन को यहाँ पे डालने के बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर कंफर्म साइनिंग। तो इस पर क्लिक करते हैं आपका मंथ बुक फाइल साइन हो चुका है। अभी हमें वापस से एडमिन लॉगिन पे जाना होगा। तो पिछला बार जो एडमिन लॉगिन पे हम गए थे वो सिर्फ प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए, यानी कि अगर अधिक डेट ओपन है तो उसको एक साथ क्लोज करने के लिए एडमिन लॉगिन का यूज़ हम कर सकते थे। तो अभी ये जो मेन प्रोसेस है, तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे आने के बाद पीरियड एंड प्रोसीड्योर, फिर मंथ बुक क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे और सेम तरीके से देखिए यहाँ पे क्लोज मंथ बुक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका मंथ बुक फाइल क्लोज हो चुका है। अभी जो काम है वो आपको देखिए पीरियड एंड प्रोसीड्योर, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन, फिर ऐड ऑप्शन पे जाइए। यानी कि मंथ बुक क्लोज करने के बाद आपको हर समय बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी कि BRS आपको करना ही होगा, नहीं तो सक्सेसफुली मंथ बुक एंड नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद देखिए एक एक करके यहाँ पे बैंक, उसके बाद आपका जो ऑफिस का यानी कि पंचायत का, बैंक का, ब्रांच है, अकाउंट नंबर है, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जब भी आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे तो फरवरी मंथ यानी कि लास्ट जो मंथ बुक आप क्लोज करने जा रहे हैं, यानी कि किया है जो मंथ बुक क्लोज, उस मंथ में एकदम एंड में कितना बैलेंस है यहाँ पे
आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ पे बैलेंस आपको दिखा रहा है। अभी देखिए बैंक चार्जेस है या फिर कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, कोई डेबिट हुआ है कुछ भी, तो उसको डिडक्शन या फिर एडिशन दिखाने के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक चार्जेस के लिए आप बैंक चार्जेस के सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे अदर्स कुछ डेबिट हुआ है बैंक द्वारा, तो यहाँ पे आपको डेट देना होगा, अमाउंट देना होगा, पर्पस देना होगा, मतलब कि पर्टिकुलर्स देना होगा क्यों डिडक्ट हुआ था। और अगर कुछ बैंक इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट रिसीव का जो सेक्शन है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अमाउंट लिख सकते हैं। पर्टिकुलर लिखने के बाद आप एकदम नीचे देखिए रिकॉन्सिल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अगर आप डेबिट दिखाना चाहते हैं तो डेबिट दिखा सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे लिखने के बाद देखिए ऊपर जो बैलेंस एज पर कैशबुक था और नीचे आपने जो इंटरेस्ट ऐड या फिर बैंक चार्जेस डिडक्ट या फिर कुछ भी डिडक्शन या फिर एडिशन दिखाया है, तो उसको हिसाब आपको करना होगा। ऊपर जो बैलेंस आपको दिखा रहा है उससे प्लस या फिर माइनस करना होगा। जो भी आप दिखा रहे हैं, मतलब कि बैंक चार्जेस होगा तो माइनस करना होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो प्लस करना होगा। तो ऐसे ही ऊपर का जो बैलेंस एज पर कैशबुक है उससे प्लस या फिर माइनस करके जो मतलब कि अमाउंट यहाँ पे रहता है वो आपको नीचे एकदम देखिए लिखना होगा। बैलेंस एज पर कैशबुक जो था उससे प्लस या फिर माइनस करके बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो आपको लिखना होगा। और लिखने के बाद देखिए आपको रिकॉन्सिल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस का रीज़न यानी कि डिटेल्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिकॉन्सिल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए नीचे डिफरेंस यानी कि डिटेल्स ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो बैलेंस एज पर कैशबुक दिखा रहा था और बैलेंस एज पर पासबुक जो दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो अमाउंट आपने प्लस या फिर माइनस किया है उस डिफरेंस का कारण क्या है, डिटेल्स क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर आप बैंक चार्जेस के लिए वो डिडक्ट किए हैं तो बैंक चार्जेस आप लिख सकते हैं, या फिर कोई अलग डेबिट हुआ है किसी और वजह से तो वो आप लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स है इस डिफरेंस का वो आप देने के बाद फ्रीज ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका BRS सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो BRS सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपका मंथ बुक एकदम सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से और शॉर्टकट तरीके से मंथ बुक फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।